नमस्कार जी। देखो, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ श्री विद्या उपदेश के 30वें भाग के साथ। देखो, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें मैं बताऊंगा कि श्री यंत्र का के सारी चीज़ों का क्या उपयोग हमारे शरीर में है और कौन सी चीज़ हमारे कहाँ पे बैठती है। जैसे देखो, मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ कि हमारा पूरा शरीर जो है श्री यंत्रात्मक है। हमारा शरीर या पूरा ब्रह्मांड जो है श्री यंत्रात्मक है। तो आज मैं पहले शरीर की बात करूंगा कि किस तरीके से हमारा जो शरीर है वह श्री यंत्रात्मक है। तो इसके बारे में मैं बात करूंगा। उससे पहले आज श्री चक्र की आधार विद्या माँ कामेश्वरी की ध्यान करते हैं, तदुपरांत आगे की बात करते हैं। ओम उत्पत्त हेम रुचिरांग रविचंद्र वहनी नेत्रां धनुष सदयुतांकुश पाशशूलम रम्यैर्भुजै सदतिम शिवशक्ति रूपां कामेश्वरी हृदय भजामि धृतेन्दुलेखाम। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वो तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि यही उनके 3 नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ये माँ कामेश्वरी का ध्यान था। अब मैं असल मुद्दे पे आता हूँ, मतलब कि श्री यंत्र और शरीर। देखो, जो लोग श्री यंत्र को अच्छे से जानते हैं, मैं उनके लिए उनको ही जो है ये मेरी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि जो लोग नहीं जानते उनको कैसे समझ में आएंगे कि हमारा शरीर श्री यंत्र कैसे है। तो अगर इस वीडियो को आप समझना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप श्री यंत्र के जो आवरण है और श्री यंत्र में कहाँ क्या क्या है इसके बारे में आप समझो। देखो, मैंने भी एक वीडियो बनाया है शुरुआत में जिसमें मैंने बताया है कौन सी चीज़ कहाँ है। और भी कुछ जानना चाहोगे तो आप लोग कमेंट करना, मैं और विस्तृत रूप से श्री यंत्र के बारे में डिस्कस करूँगा। तो अब देखो, श्री चक्र में भूपुर की जो पहली रेखा है वो उसमें क्या क्या होती है। उसमें अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राप्ति और प्राकामी, ये 8 सिद्धियां हैं। तो ये क्या करती हैं? श्रृंगार के 9 रस और नियति सिद्धि में कुल 10 सिद्धियां ये प्रदान करती हैं। अब दूसरे चतुरस्त्र पे आ जाओ। तो दूसरे चतुरस्त्र पे ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, ऐन्द्री, चामुंडा और महालक्ष्मी, ये 8 मातृकाएं हैं। यह क्या करती हैं? पुण्य पाप के से संबंध में जो हमारे शरीर में विचार के तरंग उठते हैं उनकी जो ये अधिष्ठाता हैं वो ये 8 मातृकाएं हैं श्री चक्र में। बाकी जगह की मैं अभी कोई बात नहीं कर रहा। जो भी बात मैं कर रहा हूँ वो केवल और केवल श्री यंत्र की बात हो रही है। अब आ जाओ देखो तीसरे चतुरस्त्र पे। तो तीसरे चतुरस्त्र पे 10 मुद्रा शक्तियां हैं जो सांसारिक आनंदों की मूर्तियां हैं। अब देखो, पहले पे क्या था? पहले पे श्रृंगार आदि 9 रस थे और नियति था। दूसरे पे जो अष्टमातृकाएं हैं वह पुण्य पाप से संबंधित जो हमारे शरीर में विचारों के तरंग उठते हैं। एक व्यक्ति मर्डर करने से भी नहीं डरता है और एक व्यक्ति जो है कुछ गलत सोच भी नहीं पाता। तो ये जो सारे विचारों के जो तरंग हैं वो उसका स्थान कहाँ है? द्वितीय चतुरस्त्र रेखा पर। अब तृतीय पे 10 मुद्रा शक्तियाँ हैं जो व्यक्ति को सांसारिक आनंद, अब किसी को मान लो गाड़ी चला के आनंद मिलता है, किसी को गर्लफ्रेंड के साथ आनंद मिल रहा है, किसी को टीवी देखने में आनंद मिल रहा है। तो ये जितने प्रकार के सांसारिक आनंद हैं वह तृतीय चतुरस्त्र रेखा पर हैं और वहाँ पे 10 मुद्रा शक्तियाँ हैं। तो अब आओ जाओ देखो, पंच महाभूत मतलब अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा। पंच कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, पायु, उपस्थ और जीभ। पंच ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, मुख और त्वचा।
और 16वीं के रूप में मन के रूप में ये नित्या कला की शक्तियां हैं। क्या है? जो हमारी 16 नित्याएं हैं उनकी शक्तियां हैं ये, जो हमारे 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, पंच महाभूत और ये मन। तो ये 16 मिला करके क्या है हमारे ये नित्या कला की शक्तियां हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: कामाकर्षणी, बुद्ध्याकर्षणी, अहंकाराकर्षणी, शब्दाकर्षणी, स्पर्शाकर्षणी, रूपाकर्षणी, रसाकर्षणी, गंधाकर्षणी, चित्ताकर्षणी, धैर्याकर्षणी, स्मृत्याकर्षणी, नामाकर्षणी, बीजाकर्षणी, आत्माकर्षणी, अमृताकर्षणी, शरीराकर्षणी। इन सब के नाम आप लोगों ने सुन रखे होंगे, और आप जो श्री यंत्र को अच्छे से जानते हैं वो उन्हें पता भी होगा कि ये जो मैंने अभी नाम बताया इनका क्या क्या स्थान श्री यंत्र में है। तो हमारे शरीर में देखो ये किस तरीके से काम करती हैं कि जिस प्रकार का इनका नाम है उसी प्रकार से ये हमारे शरीर में काम करती हैं। अभी ये जैसे कामाकर्षणी है, तो कामाकर्षणी का मतलब क्या है कि ये हमारे शरीर में जो भी काम का वेग है, एक स्त्री को पुरुष के प्रति, पुरुष को स्त्री के प्रति जो आकर्षण है, जो मतलब जिसकी वजह से सृष्टि चल रही है, सीधी बात ये समझो, जिसकी वजह से सृष्टि चल रही है, सभी व्यक्तियों का जो जन्म है इसी कामाकर्षणी की बदौलत जो है सृष्टि का चक्र चली जा रहा है। तो ये कामाकर्षणी शक्ति है। अब आ जाओ बुद्ध्याकर्षणी, मतलब बुद्धि का वो होगा। अहंकार में अहं मैं हूँ, इस तरीके की। तो इस तरह से जो भी इनका नाम है ये अपने नाम के अर्थानुसार शरीर में काम करती हैं। तो ये जो हैं कहाँ पे हैं जी? तृतीय चतुरस्र रेखा पे, और ये क्या है हमारे नित्या कला की शक्तियां हैं इस तरीके से। अब आ जाओ अब आओ अनंग कुष्मा, अनंग मेखला, अनंग मदना, अनंग मदनातुरा, अनंग रेखा, अनंग वेगनी, अनंगांकुशा, अनंग मालिनी। ये 8 पद्मदल के तीसरे आवरण की 8 देवियां हैं। ये आपको पता होगा, जो लोग भी आवरण करते हैं उन्हें मालूम होगा। अब देखो ये सभी कर्मेंद्रियों के दोषों को अवगत कराती हैं। हमारे कर्मेंद्रियां जो हैं उनके जो दोष हैं उससे हमें अवगत कराती है। कौन? तो अनंग कुष्मा, अनंग मेखला, अनंग मदना, अनंग मदनातुरा, अनंग रेखा, अनंग वेगनी, अनंग आकुशा। कहने का मतलब यह है कि कर्मेंद्रियों से जो जितने तरह की चीज़ें हो रही हैं, दोष हो रही हैं, जैसे भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, वचन, आदान, विसर्ग, आनंद और वाक, ये क्या है? कर्मेंद्रियों के दोष हैं। अब दोष भी ये जो चीज़ें हैं इसको आप मतलब दोष नहीं कहो, क्योंकि अब भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी तो शरीर चलेगा कैसे? तो जो ये हमारी अनंगांकुशा, अनंग मेखला, अनंग मदनातुरा, अनंग रेखा आदि ये जो 8 देवियां हैं हमारे शरीर में, जो ये भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, शोक मतलब तो दुखी होना आप जान ही रहे हो, मोह, जरा मतलब बुढ़ापा, मृत्यु, वचन, आदान, विसर्ग, आनंद आदि जो चीज़ें हो रही हैं वो सब इनकी वजह से हो रही है। कहने का मतलब ये है कि आप सीधे सीधे अब चीज़ों को आपको रिलेट कर सकते हो इनके से। तो मतलब अनंगांग ये जो हमारे भूख को आप जो तृतीय आवरण की जो 8 देवियां हैं वहाँ से आप को रिलेट कर सकते हो। भूख को, प्यास को, शोक को, मोह को, जरा को, मृत्यु को, वचन को, आदान को, विसर्ग को, आनंद को, वात को। ठीक है जी। अब देखो चतुर्दशार पर आ जाओ। चतुर्दशार में 14 शक्तियां होती हैं, आप सभी जानते होंगे। और वो कौन कौन सी हैं मैं उनका नाम बताता हूँ। संक्षोभनी, विद्रावणी, आकर्षणी, आह्लादनी, सम्मोहिनी, स्तंभिनी, जृंभिणी, वशंकरी, रंजनी, उन्मादनी, सर्वार्थ साधनी, संपत्तिपूर्णी, मंत्रमयी, द्वंद्वक्षयंकरी। इन सब के आवरण तो करते हो। श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः, सारी सब लोग करते हैं। तो देखो
अब जो है हमारा शरीर कैसे चलायमान है, तो नसों से नाड़ियों का रक्त का प्रभाव होता है नाड़ियों के द्वारा, और नाड़ियों के द्वारा ही यहाँ से वहाँ तक जो है सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं। तो हमारे शरीर में 14 मुख्य नाड़ियाँ हैं, जिनके प्रतीक के रूप में ये हमारी चतुर्दशार जो हैं चतुर्दशार की 14 शक्तियाँ यहाँ उपलब्ध मतलब ये बताए गए हैं। अब 14 नाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? अलम्बुसा, कुहु, विशोदरी, वरुणा, हस्ती, जिह्वा, यशस्विनी, अश्विनी, गांधारी, पूखा, शंखनी, सरस्वती, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो देखो ये जो 14 नाड़ियाँ हुई और ये 14 हमारे शक्तियाँ हुई, इधर चतुर्दशार की 14 शक्तियाँ हुई, एक एक नाड़ी के लिए एक एक शक्ति हुई। अब उस एक पर्टिकुलर जो नाड़ी है उसका उस नाम से आपका सारा सिस्टम बनता है। अब जैसे देखो मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ कि इड़ा, पिंगला, जो अलम्बुसा, कुहु, विश्वोदरी, वरुणा, हस्ती, जिह्वा, जो देखो संक्षोभणी है, विद्रावणी है, आकर्षण करती है, आह्लाद करती है, सम्मोहन करती है, स्तंभन करती है, जिम्बणी करती है। तो इस तरीके से इनके विचार करने से इनके कार्यों का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस तरीके से चीज़ें चलते रहती हैं। अब आ जाओ इसके आगे। देखो शरीर में 10 प्रकार के प्राणवायु होते हैं। 5 प्रकार के प्राणवायु तो लगभग सभी लोग जानते हैं, क्योंकि जो भी आप यज्ञ करते हो उसमें 5 प्राण की चीज़ें, 5 प्राणवायु का जिक्र कहीं ना कहीं तो होता ही है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये तो सबकी जिह्वा पे होता है। चाहे किसी भी प्रकार की जो है हवन पूजन हो रहा हो तो वहाँ इनके नाम लिए जाते हैं। अब इसके अलावा 5 और प्रकार के प्राण होते हैं। प्राण का मतलब प्राणवायु, नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त और धनंजय। अब इनके लिए क्या है कि जो बहिर्दशार की 10 शक्तियां हैं, सिद्धि प्रदा, संपत प्रदा, प्रियंकरी, मंगल कारणी, काम प्रदा, दुख मोचनी, मृत्यु प्रशमनी, विघ्न निवारणी, सर्वांग सुंदरी, सौभाग्यदायिनी। तो देखो जैसा जैसा यहाँ शक्तियों के नाम है उसी हिसाब से ये काम करते हैं। अब जैसे छोटा सा एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि मान लो आपने देवदत्त नाम के प्राण वायु पे खूब अभ्यास करके उसको खूब बढ़िया से जागृत करके खूब उसको एक्टिवेट कर लिया, तो इससे क्या होता है? तो देखो देवदत्त के लिए यहाँ पे सर्वांग सुंदरी नाम की शक्ति यहाँ बैठी हुई है। तो देवदत्त नाम का प्राण अगर हद से ज़्यादा एक्टिवेट होगा, मतलब बढ़िया से एक्टिवेट होगा, तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जो उसका बाहरी जो उसका लुक है, या आप उसको कह सकते हो कि उसकी पर्सनालिटी है, वह बहुत ही क्या हो जाएगी? सर्वांग सुंदरी उसकी अधिष्ठात्री है, तो वह सुंदर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो धनंजय नाम का जो अगर हमने प्राणवायु को एक्टिवेट किया तो हमारे क्या होता है? धनंजय हमारे सौभाग्य को बढ़ाता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो है हमारे वायु को ये डिनोट करती हैं। मतलब अब आ जाओ अंतरदशार पे। अंतरदशार में जो 10 शक्तियां हैं वह क्या करती हैं, उनका नाम पहले समझो। सर्वज्ञा, सर्वशक्ति, ऐश्वर्य प्रदा, ज्ञानमयी, व्याधि विनाशिनी, आधार स्वरूपा, पापहरा, आनंदमयी, रक्षा स्वरूपनी, इप्सित फल प्रदा। और इसके जो कार्य हैं वह है रेचक, पूरक, शोषक, दाहक, प्लावक, शारक, दारक, शोभक, मोहक और जिम्भक। तो ये क्या करते हैं कि ये जिस तरीके के नाम होते हैं उसी तरीके के अपने गुणों को प्रकट करते हैं।
और इसी से व्यक्ति को सर्दी गर्मी सुख दुख इच्छानुरूप गुणों के अनुभव होते हैं। अब देखो 3 गुण हैं और अस्टार। अब आ जाओ अस्टार पे। जो अस्टार है हमारा, अस्टार में जो शक्तियां हैं वह है वशनी कामेश्वरी मेदिनी विमला अरुणी जैनी और सर्वेश्वरी। यही जो है इनका सुख दुख आदि का अनुभव कराती हैं। और यही अस्टार की जो शक्तियां हैं पूरी मातृकाओं की अधिष्ठात्री हैं। अब मातृकाओं पर तो मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा वीडियो मातृकाओं पे, और विस्तृत वीडियो बनाऊंगा कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए। जो देखने वाले लोग होंगे सबको तो समझ में भी नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जितनी मातृकाएं हैं वो सब के सब इसी अस्टार की जो शक्तियां हैं उन्हीं के ऊपर आधारित हैं और इन्हीं के ऊपर वो चलती हैं, अधिष्ठात्री हैं। तो देखो कौन कौन से हैं, वशनी कामेश्वरी मेदिनी विमला और जैना। देखो जो हमारी, अब मैं थोड़ा सा मातृका बता देता हूँ कि क्या कौन सी मातृका ये अस्टार की किस शक्ति की अधिष्ठात्री है। अब जैसे जो हमारा स्वर्ण वर्ण है 16 जो अ आ इ उ ए ऐ ओ अंग अह, ये जो 16 वर्ण हैं, स्वर वर्ण जिसको हम कहते हैं, वो उसके अधिष्ठात्री वशनी है। अब जो क वर्ग है क ख ग घ अंग, इसकी अधिष्ठात्री कामेश्वरी है। जो च वर्ग है च छ ज झ या, इसकी अधिष्ठात्री मोदिनी है। ट ठ ड ढ न, इसकी अधिष्ठात्री विमला है। त थ द ध न, इसकी अधिष्ठात्री अरुणा है। प फ ब भ म, इसकी अधिष्ठात्री जैनी है। य र ल व, इसकी अधिष्ठात्री सर्वेश्वरी है। और श श श ह क्ष, इसकी अधिष्ठात्री कोलनी है। तो देखो जब मातृकाओं की अधिष्ठात्री ही ये लोग हैं तो इसी से सारी चीज़ों का मतलब ये होता है। तो जो भी हम एक दूसरे से बातचीत करके समझ रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं उसके ये जो अधिष्ठात्री हैं ये वशनी कामेश्वरी मेदिनी विमला अरुणा और अरुणा जैनी सर्वेश्वरी, यही अनुभव कराती हैं 5 तन रूप रस गंध शब्द स्पर्श मन इक्षु धन पाश राग अहंकार। ये शब्द जो है सब का सब कुछ जो है ये यही अस्टार की शक्तियां हमें अनुभव कराती हैं। अब आ जाओ इस पूरे श्री यंत्र में। अब देखो अब हम उस पे आ जाते हैं जो मूल त्रिकोण है जिसमें कामेश्वरी भगमालिनी और वज्रेश्वरी रहती हैं। तो इनका जो अहंकार और इनका महत्व, अहंकार और अव्यक्त तत्व है, ये तीनों क्या हैं, जो हमारे अंदर अहंकार जो व्यक्त है और जो अव्यक्त है उन सब की अधिष्ठात्री ये कौन कौन सी हैं, कामेश्वरी भगमालिनी और वज्रेश्वरी। और इस पूरे शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है वह क्या है, वह ललिता के स्वरूप में बैठा है। इस बात को जो जान लेता है कि मैं ही ललिता हूँ, माँ ललित, तो वह जो है संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि अपने इष्ट से एकात्म भाव को जो प्राप्त कर लेता है वही साधना के पूर्ण फल को प्राप्त करके अंत में उन्हीं में विलीन हो जाता है। तो इस तरीके से इसको जानना होगा, एक एक चीज़ों को परखना होगा। तो देखो अब मैं सोच रहा हूँ कि एक एक आवरण में मैं बताऊँगा कि हो सकता है इसमें कई लोगों को बहुत सी चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी। तो जो नहीं समझ में आई आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और क्योंकि अभी तुरंत तो नहीं दे पाऊँगा क्योंकि परसों से हमारे वहाँ आश्रम में शिविर है, स्वर्णाकर्षण भैरव का शिविर है। तो शिविर के पश्चात मैं प्रयास करूँगा कि जिनको भी नहीं समझ में आया उनको मैं लिख करके बताऊँ या आवश्यकता पड़ी तो एक और वीडियो बना करके इसको और विस्तृत ढंग से मैं समझाने का प्रयास करूं। बाकी
आप सभी लोग आमंत्रित हो स्वर्णाकर्षण भैरव के साधना शिविर में और लाभ उठाओ। तब तक के लिए श्री मात्रे नमः। अगली वीडियो में मैं प्रयास करूंगा और चीज़ें लेके आने के लिए। वीडियो थोड़ी लेट हो जा रही है, मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं और प्रयास करूं कि जल्दी से जल्दी वीडियो आए। धन्यवाद।